वैसे तो बेंज मूवी को लेकर कोई उतना सीरियस नहीं है, लेकिन भाई अब मानो या ना मानो बेंज को हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मेकर्स भाई कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। 1 महीना के लंबा शेड्यूल के बाद 10 जून को मेकर्स ने इसका फर्स्ट शेड्यूल को कंप्लीट कर लिए है, जिस खुशी में कि डायरेक्टर वक्याराज कन्नन एक इमेज शेयर किए, जिसमें नीचे तो हम शेड्यूल ड्राफ्ट लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन ऊपर भाई इसे कॉन्स्पिरेसी बोर्ड कहे, एविडेंस बोर्ड कहे, इन्वेस्टिगेशन वॉल कहे या माइंड मैप वॉल, जो भी कहे चलेगा, उसे रखा है जहाँ कई सारे फोटोज और नाम दिख रहा है। और इसका ज्यादातर यूज कोई डिटेक्टिव, जर्नलिस्ट, सीक्रेट एजेंट या कभी कभी कोई ऑब्सेस्ड कैरेक्टर भी करता है। पर एलसीयू के केस में देखा जाए तो अभी तक अमर ही हमारे माइंड में आ रहा है। जब उसे मास्क मैन की केस दिया गया था तो वो दिन रात एक करके ऐसे डॉट जोड़ने में लग गया था, जहाँ हमें ये चीज देखने मिला था। और अब फिर से कोई किसी को ढूंढने में लग गया है। यहाँ बीच में देखो हु फाइंड हिम लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब वो किसी को ढूंढ रहा है, जिसके पीछे जाते जाते वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। राइट साइड में देखो वाल्टर का वो पूरा हिस्ट्री निकाल लिया है। सबसे ऊपर यहाँ वाल्टर है, वाल्टर के नीचे काम करने वाला 2 बंदे जिनका नाम नागरा और काम्बा है, और ये लोग वाल्टर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो सकते हैं। इनके नीचे एक और कैरेक्टर के नाम दिख रहा है जो मिडिल मैन है, और शायद ये ग्राउंड लेवल के मसला को निपटा रहा होगा, पर फिर भी ये वाल्टर के लिए काम करता होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसका कनेक्शन नागरा और काम्बा से जुड़ा नहीं है। शायद ये सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, वांटेड में भाईजान के कैरेक्टर राधे की तरह। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, तू मुझे पैसा दे, मैं इसे भी ठोक दूं। पर अब इसे छोड़ो, इसका नीचे हम वो पोर्ट, कंटेनर और कार्गो शिप वगैरह को देख सकती है, जो कि हमें पहले बेंच के अनाउंसमेंट प्रोमो में भी देखने मिला था। अरे उसमें 5-7 सेकंड की एक मोन्टाज शॉट आता है ना, जिसमें हमें ये स्नेक वाले सिंबल भी देखने मिलता है। तो वहां तक ना ये सब पोर्ट, कंटेनर और कार्गो शिप का शॉट भी दिख जाएगा। मतलब उसमें से ये सारा का सारा ना सही, लेकिन कुछ हेरा फेरी में तो वाल्टर का भी हाथ जरूर होगा। बाकी यहाँ जितने सारे लोगों की फोटो लगाया है उन्हें तो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो सब नए लोग ही होंगे जो एलसीयू के अंदर हमें पहली बार दिखेंगे। मेकर्स बेवकूफ थोड़ी ना है जो अभी से सब कुछ रिवील कर देंगे। हाँ, पर कुछ लोगों के हिंट तो भाई वो इसके अंदर दे दिए हैं, जैसे कि वो हैंडकफ की साइन देख लो, हमें यहाँ और यहाँ भी देखने मिल रहा है। अब माना कि ये सब लोग कैथी से जुड़े नहीं भी होंगे, लेकिन एलसीयू के अंदर हैंडकफ का साइन मतलब आप समझ जाओ ये किसी न किसी की तो भाई रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि हैंडकफ के साथ हमें दिल्ली को, विक्रम को और अमर को भी दिखाया है, लेकिन 99% तो भाई दिल्ली को ही जाएगा। खैर, अब अगर हम लेफ्ट साइड पे ध्यान दें तो यहाँ भी ऊपर वाल्टर के टीम जैसे 4 लोगों के नाम ऊपर दिख रहा है, लेकिन उनमें से 3 लोगों के नाम को वो रिवील नहीं किए, ब्लैक टेप से ढक दिए है। इस ग्रुप के बॉस की सिर्फ राइट हैंड के नाम को रिवील किया है, जो कि है मसानी, और इसके नीचे 2 लोगों की नाम दिखाया है, रूबा और डोमिनिक। पर यहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये है कि रूबा की साइड में वो एक और नाम को वैसे ही ब्लैक टेप में ढक दिए है, जैसे कि ऊपर की 3 नाम, और वो ऊपर वाला 3 नाम के साथ इसे भी देखने के बाद मेकर्स का ये चाल हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए जब हमने इस इमेज की ब्राइटनेस, एक्सपोजर, शेडो, कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट वगैरह को जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो जो पता चला भाई दिमाग हिला देगा। ध्यान से देखो, और कोई नहीं, ये रोलेक्स का ही नाम है, और नीचे जो नाम हमें दिख रहा है वो संदनम का है, और इस साइड का तो ठीक से पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसका हाफ ही दिख रहा है, लेकिन रोलेक्स और संदनम के बीच है तो हम समझ सकते हैं ये वो की रोलेक्स का ही नाम होगा। बाकी ये नीचे का भी की रोलेक्स की तरह हाफ ही दिख रहा है, तो इसे भी रीड कर नहीं सकते। अब मेकर्स इसे लेकर अगर स्कैम कर रहे होंगे तो पता नहीं तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लो भाई। 99% कंफर्म देखना, जब इसे रिवील किया जाएगा तो रोलेक्स के साथ ये संदनम के नाम ही निकलने वाला है। पर अब सवाल आता है, जब रोलेक्स के साथ संदनम को भी दिखाई दिया है, फिर इनका नाम को छुपाने की क्या जरूरत थी? तो भाई इस बार मेकर्स के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ही कुछ और है। आपने देखा ना, पहले बेंच का हेलमेट को दिखाया, फिर बेंच का प्रोमो लाया तो उसमें एक फिश को दिखाया, अब उस फिश वाले सिंबल के साथ वाल्टर भी आ गया, तो फिर ये एक और क्वेश्चन मार्क। वो लोग आराम से धीरे धीरे एक एक करके सारा कैरेक्टर को रिवील कर रहे हैं, इसीलिए एक साथ सबके नाम वो नहीं दिखाने वाले। और अगर हम गलत नहीं हुए तो इन सब के नाम को भी मूवी रिलीज से पहले नहीं, रिलीज के बाद जाके रिवील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका पूरा फोकस किसी और कैरेक्टर के ऊपर है। देखो ये सारा चीज हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, उसके जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मतलब उसे उन लोगों के नाम भी मिल गया है, बस वो हमें दिखाना नहीं चाहते, इसलिए उनका नाम को ब्लैक टेप से ढक दिया। अब तो उसे बस इसकी तलाश है, और ये कौन है, कौन इसे ढूंढ रहा है, वही हमें पता लगाना है। पर ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें 2 नाम से बस एक को चूज करना है, क्योंकि अभी तक अगर मेकर्स किसी कैरेक्टर को रिवील नहीं किए तो वो है आर माधवन की। जी हाँ, मतलब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे ना कि बेंज और वाल्टर के अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी होने वाला है, जो कि शायद आर माधवन हो सकते हैं। तो लो जी भाई, अब उसका भी आंसर मिल गया है। सच में इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन अब इसमें से कौन किसे ढूंढ रहा है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आर माधवन कोई सीक्रेट एजेंट होंगे तो वो बेंज को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि हम सब ने उस अनाउंसमेंट में और वाल्टर के प्रोमो में भी देख चुके हैं कि हेलमेट पहनकर वो तबाही मचा रहा है, और अभी तक उसके बारे में किसी को नहीं पता। और अगर
बेंज कोई सीक्रेट एजेंट होगा तो वो माधवन के कैरेक्टर को ढूंढ रहा होगा, क्योंकि वो भी कोई बड़ा हस्ती होगा और उनके बारे में तो कुछ रिवील भी नहीं किया भाई। इसलिए इन दोनों में से कोई एक होने की चांस है जिसे हमें पहचानना है बस। वैसे ये क्वेश्चन मार्क वाला बंदा की तो पता नहीं, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन करने वाले की बात किया जाए तो भाई देख कर लगता है वो जो कोई भी है काफी जीनियस है, क्योंकि इसे वो बात तक पता चल गया है जो बात के विक्रम में विक्रम और अमर तक को पता नहीं था। अच्छा हाँ, अमर इस खेल में काफी माहिर था, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ये देखते ही सबसे पहले अमर याद आया। खैर अब अगर बात करें मेकर्स के मकसद की तो भाई भले ही इन सब के ऊपर अभी ऑडियंस ध्यान ना दे रहा हो, लेकिन बेंज रिलीज होने के बाद देखना ये सारी कनेक्शन ढूंढते हुए सब वापस फिर इसी के पास आने वाले हैं, क्योंकि मेकर्स अभी इसका वर्ल्ड बिल्डिंग में लगे हुए हैं, एक के बाद एक कैरेक्टर को हर एक इवेंट को सेटअप कर रहे हैं। और अब इस इमेज में भी रोलेक्स के नाम दिखना भाई वो तो कंफर्म कर जाता है कि बेंज कैथी 2 की फ्यूचर को भी सेटअप करने वाली है। अब वो इसमें रोलेक्स की सिर्फ नाम दिखाएंगे, उसका बीजीएम सुनाएंगे या सिंबल की रेफरेंस देंगे पता नहीं, लेकिन रोलेक्स, संदनम और की रोलेक्स की चर्चा जरूर वो इसमें करने वाले हैं। अब बस ये देखना बाकी है कि वो कैसे करती है। चलो रोलेक्स का आशा तो हम फिर भी कर सकते थे क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन संदनम के नाम देखकर अच्छा लगा भाई, मेकर्स उन्हें भूले नहीं है, मतलब उन्हें भी एलसीयू की आगे आने वाली मूवी में हम देख सकते हैं। चलो कैथी 2 की सेटअप के लिए तो बेंज रेडी है, लेकिन बेंज का क्या अगर सोच रहे हो तो भाई वो चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म है ना, उसे अभी तक रिलीज क्यों नहीं किए अब समझ में आ रहा है, पर उसके ऊपर अब चर्चा करने लग जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए उसके ऊपर कभी और अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो भाई बस ये था इस इमेज की डिकोडिंग को लेकर एक वीडियो। अब चाहो तो खुद भी इस इमेज का कलर करेक्शन में छेड़छाड़ करके इसे कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपका कुछ और भी थ्योरी है तो कमेंट करके हम सबके साथ शेयर कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।